ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए काफ़ी विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला तो उनकी गति, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व या कहिए सिग्निफिकेशन कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्योंकि उसी पे आधारित साप्ताहिक राशिफल होता है तो साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिषी एक ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है, और उसको यूटिलाइज करने के लिए, एक गाइडेंस के लिए साप्ताहिक राशिफल, जैसा मैंने कहा, बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में यानी कि मीन में आ जाएंगे, लेकिन ये 11 तारीख को नहीं होगा, ये होगा 12 तारीख को। चंद्रमा 11 तारीख को कुंभ में ही रहेंगे, और पिछले हफ्ते हमने कुंभ तक का कवर कर लिया था, तो वापस उसी चीज़ को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम आगे से ही यानी कि 12 तारीख से ही बढ़ेंगे आगे, और 12 तारीख के सुबह 6 बजे चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे, और 14 अगस्त सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है। ऊपर से चंद्रमा का आपके अष्टमेश होना ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है। मंगल आपकी लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, वहीं शनि आपके धन स्थान के स्वामी है, और चंद्रमा आपके अष्टमेश है। 2, 5, 8 का मिलन ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। चंद्र मंगल योग, चंद्रमा चौथे घर में है और चंद्रमा अष्टमेश है। पैतृक संपत्ति का कुछ वाद विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए अच्छा टाइम है, और इवन नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी अच्छा टाइम बन जाता है। हाँ, क्योंकि शनि वक्री है तो विलंब हो सकता है, पर एटलीस्ट बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन चंद्र मंगल योग, जैसे मैंने कहा, वो धन प्राप्ति के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। पहला तो वो है शनि के साथ, तो क्या बना, विपरीत राजयोग। दूसरा, ये शनि वक्री है, और तीसरा यहाँ पे कारको भावनाशय दोष। चौथा, चंद्रमा का अष्टमेश होना। पांचवा, मंगल का 12वां घर का स्वामित्व। तो ये 8-12 का स्वामित्व, चंद्रमा का चौथे घर में कारको भावनाशय विषदोष, और ऊपर से मंगल का शनि पर प्रभाव जो डायरेक्टली चंद्रमा पर भी इम्पैक्ट डालेगा। ये सारी ही चीज़ें बताती हैं कि मानसिक दृष्टिकोण से, इमोशनल दृष्टिकोण से, पर्सनल लाइफ के दृष्टिकोण से ये टाइम अच्छा नहीं है। माताजी की सेहत पर तो बुरा प्रभाव पड़ ही सकता है, और क्योंकि ये यहाँ पे हो रहा है तो ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का जो एक सिचुएशन होती है ना, वो बहुत ख़राब हो जाती है। पर्सनल लाइफ का नेगेटिव इम्पैक्ट वर्क लाइफ पे और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर। माताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे। नॉट ओनली नेगेटिव, मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, कभी गुस्सा, कभी उत्साह, तो कभी एकदम ये समझना कि सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव है, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तो ज़्यादा सोचिएगा मत। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। संभावना है कि कुछ रिकॉग्निशन मिल सकती है अगर आपने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दिया तो। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, कुछ नया काम मिलता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ में ना चीज़ों को थोड़ा सा ठहराव, चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव लाइए। वैवाहिक जीवन, चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप सोचें, उस पर प्रयास करें। तो
स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा शांत रहिए। अभी एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी प्लानिंग लोगों से शेयर कर देते हैं और उसका लाभ नहीं मिलता आपको। या फिर कहिए कि अ, आप अपनी ऊर्जा को ही खंडित कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी मेंटल फ्रस्ट्रेशन अवश्य रहेगी। 14 अगस्त सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है। अब क्योंकि वो अष्टमेश है तो पंचम में भी जाएंगे तो ओवर थिंकिंग तो थोड़ी करवाएंगे, पर एटलीस्ट वो शनि का प्रभाव, कारको भावनाशय दोष वो निकल गया। चंद्र मंगल योग अभी भी, और ये मंगल की ही राशि है जहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिएटिविटी होगी। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और पुनः चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो ये दोबारा अचानक से धन प्राप्ति का योग दिखाता है। बस ये बात है कि अभी भी मंगल का प्रभाव है और चंद्रमा पंचम में है और मंगल के प्रभाव में, मंगल की राशि में है, तो एग्रेशन तो थोड़ा सा रहेगा। और क्योंकि केतु का इम्पैक्ट भी है ना, मंगल केतु अपने आप में क्या है, दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये अग्नि तत्व है, तो एग्रेशन तो अभी भी रहेगा। पहला जो हफ्ते का भाग होगा वहाँ पे, जैसे मैंने कहा, मिक्स बैग ऑफ इमोशंस, एग्रेशन सब कुछ रहेगा साथ में। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें ठीक होंगी, सकारात्मक सोच होगी, लेकिन एग्रेशन काफ़ी रहेगा। बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। इवन रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा संयम बना कर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे अपने मन की बात बहुत व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि होगा कि आप गलत तरीके से ही चीज़ों को व्यक्त करेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस और स्टेबिलिटी पर काम करना है। बिजनेस में अपनी सोच को बड़ी कीजिए, तभी चीज़ें बड़ी हासिल कर पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही परेशानी है, एक ही दिक्कत है कि आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा। इस भाव से निकलने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने का मौका है। स्टूडेंट्स, आप एक नई शुरुआत के बारे में सोचिए। अगर कहीं पे रुक गए हैं, थम गए हैं, थोड़ा सा जीवन में बदलाव के बारे में सोचिए। अपनी दिनचर्या चेंज करना हो, पढ़ने का तरीका चेंज करना हो। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग और पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज यहाँ पे आपको आ सकते हैं। 16 अगस्त सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से कुछ चीज़ों के लिए अच्छा तो कुछ चीज़ों के लिए बुरा माना जाता है। अच्छी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। अष्टमेश है, छठे भाव में बैठे हैं, तो ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब क्योंकि छठे घर में है और उच्च के भी हो गए, तो कोई पैसा आपका रुका हुआ था, कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई अदरवाइज काम अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, ओवरऑल जीवन में कुछ बाधाएं आ रही थी, तो अचानक से सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा छठे घर में है और उच्च के हैं, तो सेंसिटिव हो गए, और शनि की दृष्टि है तो विषदोष फिर से बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत होंगी, बहुत टिमिड रहेंगे, बहुत इरिटेटेड रहेंगे। छोटी छोटी बात पर आपका रिएक्शन निकलेगा, लोग पोक करेंगे, लोगों से भिड़ेंगे। अग्नि तत्व तो मंगल का ही है, सॉरी धनु का जो है, ये जो लग्न में आपकी राशि पड़ती है वो अग्नि तत्व की है, तो धनु का स्वभाव होता है थोड़ा सा कि अगर उनको कोई पोक करता है तो ऐसा नहीं, वो एक दो बार इग्नोर करेंगे फिर जवाब देंगे। तो यहाँ पे यही होगा, लोग आपको पोक करेंगे, छोटी छोटी बात पे आप इरिटेटेड रहेंगे, टिमिड रहेंगे, और इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को थोड़ा सा संभालें, ज़्यादा रिएक्टिव ना रहें, व्यर्थ की चिंताओं से बचें, और ज़्यादा सेंसिटिव ना रहें। यहाँ पे क्या होगा ना, कोई मजाक भी आपके साथ करेगा ना, तो आपको लगेगा मेरा उपहास उड़ा रहा है, व्यंग्यात्मक है, मेरे को नीचा दिखा रहा है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा शांत रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये थोड़ा सा समय आत्ममंथन को दीजिएगा। कई ऐसे उत्तर जो आप ढूंढ रहे हैं आपको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो ना थोड़ा सा एक्टिवली करिए। अभी लग रहा है सोच तो है लेकिन कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में। बिजनेस के हिसाब से
रिस्क मत लीजिएगा। यहाँ पे अगर कुछ रिस्क लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। लव लाइफ, थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए, थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए एक दूसरे के बीच में। अभी लग रहा है कि नेगेटिव चीज़ों पे ही डिस्कशन होती है, इसलिए पूरा परिस्थितियाँ ही नेगेटिव हैं। वैवाहिक जीवन, अपने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। अगर वही नहीं एंजॉय कर पा रहे तो आगे क्या बढ़ेगा, इस पर विचार कीजिएगा। मैंने क्या कहा, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है आपका। एग्जाम की बात हो, कोई और चीज़ हो, कोई कार्य ना पूर्ण होना हो, उसको उसकी पूर्णता, और बहुत अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, पेट के रोग, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस रहेगी। अपनी बहुत सीक्रेट्स किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावना उसकी बन जाती है, वो आगे चलकर आपको नुकसान देगा। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक करके ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।